सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, मैं हूं कैप्टन फैजान वदर अली। आज हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस ऑन शिप लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप करियर ले लेते हो मर्चेंट नेवी का। जब आप शिप पे जॉब करने जाते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो। बीइंग अ सी फेरर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो आज कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें तो एक वीडियो में कवर करना मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेन है जो हम डे टू डे फेस करते हैं एज अ सी फेरर, वो हम लोग यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो, फैमिली से काफ़ी दूरी बन जाती है। ये प्रॉब्लम जो है वो स्पेशली होती है फ्रेशर्स के साथ। जो बच्चे अभी जैसे 12th करके या कुछ ऐसा ही फ्रेश अपना घर से निकल के शिप पे आ जाते हैं, 1 साल की या 6 महीने की ट्रेनिंग करके, कोर्सेज करके छोटे, तो उनके लिए ये बड़ी एक परेशानी वाला करियर आ जाता है स्टार्टिंग में। मैं बोल रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल इशूज़ की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब जब कोई बच्चा अपने फैमिली के बीच में रह रहा है और वहाँ से निकल के सडनली वो शिप के एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, या कॉलेज में ट्रेनिंग करी उसने, या उसने 4 ईयर का बीटेक भी करा, तो वहाँ पे भी फ्रेंड्स थे, उसके फैमिली से उसकी बात हो रही थी एंड वट एवर। तो वहाँ से निकल के सडनली वो जब शिप पे आया तो उसकी जो सोशल सर्कल था, उसका फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, वो सारे पीछे छूट गए। अभी वो यहाँ पर आने के बाद सडनली एक बिजी शेड्यूल में इन्वॉल्व हो गया और वो अपने आप को लोनली फील कर सकता है। काफ़ी हद तक ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये बात हो गई फ्रेशर्स की। अभी हम बात करें जो पुराने सी फेरर्स हैं, जो ने 8-10 साल हो गए सेल करते करते, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है इस केस में। तो फैमिली से अवे तो वो भी रहती हैं, लेकिन अब उनके लिए क्या होता है कि जब आपकी शादी हो जाती है, जो सी फेरर्स पुराने हो गए, जैसे उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ उनको भी फेस करनी पड़ती है कि वो भी अपनी फैमिली से जब दूर रहते हैं तो फैमिली होम सिक वो लोग भी फील करते हैं। कम और ज़्यादा की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट एवरीबडी ऑन बोर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी पड़ाव पे, किसी ना किसी दिन उसको ये लगता है कि ये जगह मेरे लिए नहीं थी, मेरे को इस टाइम घर पे होना चाहिए था, ये वक्त मेरा घर पे होना ज़्यादा ज़रूरी है, और इस वजह से उसको कभी कभी रिग्रेट होता है। तो अब बच्चे हैं, फैमिली है, वाइफ है, सो सब देर आर सम थिंग्स जो आपको घर पे रह के ही करनी पड़ती हैं। सो बच्चों के लिए जैसे तबीयत खराब अगर किसी की है, यू आर नॉट अवेलेबल ओवर देयर, तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। दूसरा जो हम समझ लेते हैं कि जब आपको, जो कि पहले वाले से ही रिलेटेड है, कि जब आपके लव्ड वंस जो घर पे हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो जब उनको आपकी ज़रूरत एक्चुअली पड़ती है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन घर पे खड़ी हो जाती है जिसमें अगर आप होते तो कुछ हेल्प हो जाती, या आप होते तो वो चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर सकते थे, उनकी हेल्प कर सकते थे, वो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे जब आप शिप पे हो। तो आप अपने लव्ड वंस की जो हेल्प कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो। यहाँ से बहुत लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। अदर देन आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करने के आप ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे कर सकते। मे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कजन्स होते हैं, दोस्त होते हैं, फ़ोन पे चले जाते हैं, बट दैट इज़ वेरी रेयर। सबके साथ ऐसे केसेस जो है वो नहीं हो पाते। फिर उसके बाद जो है सोशली अनअवेलेबल, तो हम हैं। सोशली अनअवेलेबल का मतलब ये है जब सोशल इवेंट्स होते हैं घर पे, कोई शादी है, किसी का कोई फंक्शन है, किसी का और कुछ इवेंट्स हैं, वो हम नहीं अटेंड कर पा रहे। सोशली कनेक्शंस भी हमारे तो धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। बिकॉज जब आप फॉर एग्जांपल आप एक मोहल्ले में बड़े हुए, पैदा हुए, बड़े हुए, वहीं पे आप खेले, तो आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो उतने नहीं होते। तो वो जो थोड़े दूर वाले दोस्त होते हैं वो धीरे धीरे ये जो बाकी लोग होते हैं जो दोस्त भी नहीं होते, बस आपको जानते हैं, वो लोग धीरे धीरे सोशली आपसे कट होते चले जाते हैं। इनफैक्ट जो आपके बहुत अच्छे वाले दोस्त होते हैं जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हो, वो लोग भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके साथ डेली मिल नहीं पा रहे हो, तो आप लोग उनसे सोशली कट ऑफ होना धीरे धीरे चल जाता है। और वो 10-15-20 साल के बाद वो चीज़ समझ में आती है कि भाई अब तो बिल्कुल मिलना ही नहीं होता है, अब तो वो टाइम चला गया है। तो कभी कभी उसके लिए ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा हम लोग सोशली जो है वो कट हो चुके हैं। शादियां अगर होती हैं, जैसे कोई आपके कज़न की शादी है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके अपने सगे भाई बहन की शादी के लिए आपने प्लान बनाया कि मैं इस टाइम तक घर पे वापस आ जाऊंगा, बट वो किसी रीज़न से आपका साइन ऑफ नहीं हो पाया। जैसे सर्टनली मैं बोल सकता हूँ बल्क कैरियर्स पे, जहाँ पे शेड्यूल कंफर्म नहीं है, जहाँ पे आपको पता नहीं है आपका शिप एंकर पे कितने टाइम तक है, नेक्स्ट पोर्ट पे कब तक पहुंचेगा, कुछ आइडिया ही नहीं लग पाता है। वहाँ पे बहुत कमी से ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको एक्जैक्टली पता चलता है कि मैं नेक्स्ट पोर्ट पे कब तक पहुंच रहा हूँ। तो वहाँ पे साइन ऑफ जो है वो कंफर्म नहीं होता है। अब आपने कुछ अपनी प्लानिंग करी है कि इस डेट तक मैं घर पे आ जाऊंगा, बट वहाँ पे नहीं आ पा रहे हो आप बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो यू हैव टू मिस दैट वेडिंग। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो अपनी ही शादी मिस कर जाते हैं कई बार इसी सिचुएशन में फंस के, बिकॉज अब वो भी क्या करें, उनके साथ भी मजबूरी फंस जाती है बहुत सी टाइम पे। तो ये एक तो परेशानियाँ काफ़ी आ जाती हैं। उसके बाद जो दूसरा हम एक चैलेंज ये फेस करते हैं कि भाई एक रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं हम लोग, एक ही इनकम के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अब आप सी फेरर हैं, मे बी आप चीफ इंजीनियर हैं, चीफ ऑफिसर हैं, कैप्टन हैं, जो भी है, तो अब आप एक ही इनकम के लिए अपनी सैलरी पर रिस्ट्रिक्ट हो गए। आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो, आप कोई दूसरा बिजनेस यहाँ बैठ के रन नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल है। हालांकि लोग कोशिश करते हैं, सारे सी फेरर्स कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करने की, कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई रेस्टोरेंट, कुछ ना कुछ करते हैं, बट उसके लिए आपको वहां होना जरूरी होता है। बिजनेस रन करने के लिए यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट ओवर द काउंटर, बट वो आप नहीं हो पाते हो। तो फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, वहां पे आपके साथ बड़े सारे सिचुएशंस खड़े हो जाते हैं, ज्यादातर उसमें जो है वो बिजनेस कोलैप्स हो जाता है, तो फाइनेंशियली आपका लॉस उसमें काफी होता है। तो इसलिए बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो एक ही इनकम पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनकी जो सैलरी आ रही है सिर्फ वो उस पर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वो और कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ और एक्सपेरिमेंट करना या किसी और चीज़ में मेहनत करना, क्योंकि यहाँ से आपके पास इंटरनेट भी लिमिटेड होता है और यहाँ पे आप जो है डेली अवेलेबल भी नहीं हो सकते हो हर चीज़ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो बिजनेस आप या कोई और चीज़ आप यहाँ से रन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल लोग शेयर मार्केट में काफ़ी हैं सी फेरर्स जो इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो ऑफकोर्स इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो आराम से।
उसके बाद इंटरनेट भी आपके पास लिमिटेड ही होता है, ऐसा नहीं है जैसे शोर पे आप लोगों के पास अनलिमिटेड इंटरनेट हो जाता है। तो ऑन बोर्ड जब आप आते हो तो आपके पास लिमिटेड इंटरनेट होता है, मे बी मैक्सिमम 500 MB या 1 GB पर डे पे, इतना आपको मैक्सिमम मिलेगा। उसके बाद जब घर पे सडनली अगर आपने अभी बात करी, फॉर एग्जाम्पल अभी हम दूसरी एक सिचुएशन ले लें, अगर आपने अभी घर पे बात करी 2 घंटे के बाद कोई इमरजेंसी हो गई, वो दीज पीपल फ्रॉम होम वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका शेड्यूल इतना बिजी है कि आप उनके साथ अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो, आपकी वॉच चल रही है, सम अदर इमरजेंसी, मे बी अराइवल पोर्ट है, आप स्टेशन पे हो, आप कुछ और कर रहे हो, वट एवर आपकी वॉच है या जो भी है, नेविगेशन वॉच है, इंजन रूम वॉच है, तो आप हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते। अदर देन जैसे कि आप घर पे रहते हो तो वहाँ पे आपको कोई फोन करेगा या मैसेज करेगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, फोन आपकी जेब में होता है। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे फोन आप जेब में नहीं रखते हर टाइम, क्योंकि आपका इंटरनेट हमेशा नहीं चल सकता है। आप वॉचेस पे रहते हो, वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है, आप पोर्ट वॉचेस में, वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है, आप इंजन रूम में हो, वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलेगा। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो, तो आप फोन अपना जो है 3-4 घंटे के बाद ही चेक कर पाते हो। तो जो इमरजेंसी का जो वो टाइम होता है वो निकल जाता है तब तक जब आपकी जरूरत होती है, जिस वक्त उस वक्त आप अवेलेबल नहीं हो पाते हो। तो ये चीज़ें काफ़ी खलती है। उसके बाद इमरजेंसी की तो मैंने बात करी पहले भी तो इमरजेंसी जब घर पे है या इमरजेंसी सिचुएशन कोई आती है, इनफैक्ट आपके बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ जब वो चीज़ होती है तब बड़ा फील होता है कि भाई मेरे पेरेंट्स को इस टाइम मेरी ज़रूरत थी, अब मैं पैसे तो कमा रहा हूँ बट मेरे को यहाँ इस टाइम पे उनके पास होना था, यहाँ पे नहीं होना था। और अगर मैं वहाँ होता तो मैं उनकी बहुत अच्छे से देखभाल कर सकता था, डॉक्टर के ले जा सकता था, उनके साथ बैठ सकता था, बात कर सकता था, मेडिसिन ला सकता था, उनका ध्यान रख सकता था, बट वो आप नहीं कर पा रहे हो। सिमिलरली फॉर योर किड्स, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के साथ अब आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ भागदौड़ कर रही है, हॉस्पिटल्स में जा रही है, उनको लेके जा रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हॉस्पिटल में जाना भी इज अ बिग चैलेंज नाउ डेज, बिकॉज काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स के पास भीड़ इतनी होती है। तो आपकी वाइफ भी परेशान हो जाती है, अगर आप वहाँ पे होते तो कितनी हेल्प हो जाती है, बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी हेल्प हो जाती है। फिर बच्चों की परवरिश में भी बड़ी अच्छी जो एक रोल होता है बाप का, वो बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम लोग उतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं रहते हैं, तो वो चीज़ बच्चे मिस कर जाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं, ये कॉमन चैलेंजेस की मैंने लिस्ट आपको बताई, जो कि डे टू डे हर सीफेरर ऑलमोस्ट फेस करता है। और मैं ये कहता हूँ कि जो ये मैंने चीज़ें बताई हैं, ये 99% ऑफ द सीफेरर्स फेस करते ही करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस और व्हाटसएवर। तो हर बंदा ये चीज़ें फेस करता ही है। आपके क्या सजेशन है इस बारे में, मुझे लिख के ज़रूर देना इस कमेंट में। और आई विश यू गाइस गुड लक एंड जय हिंद।